मैं जय निवास। जैसा कि मैं बता दूं, अभी दक्षिणी दिल्ली जिला में स्थित हूं और यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सम्मेलन इसी हॉल के अंदर चल रहा है। आइए आपको मैं दिखाऊंगा इस सम्मेलन में क्या कुछ होने वाला है और चुनाव को लेकर क्या रणनीति पेश की जा रही है। आप धैर्य से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ अंदर आइए, आपको सारी खबर विस्तार से बताता हूँ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दक्षिण दिल्ली का 20वां सम्मेलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दक्षिण दिल्ली का 20वां सम्मेलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों का अभी पीछे भी जांच हुआ है। मैं उनके लिए आप सभी से निवेदन करूंगा कि 1 मिनट के लिए अपने जगह पे खड़ा होकर के शांतिपूर्वक शोक में प्रस्ताव पेश करें। त्रिपुरा में राज किया, केरला में आप राज कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई पार्टी ऐसी नहीं निकली जो आपके एक भी साथी पर कोई। ये बातें करनी जरूरी है। हमारे देश में अभी जो सत्ता में लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद आप जब यहाँ से निकले तो एक साथी को अपने साथ छोड़े और बिगुल बजाएं और आने वाले चुनाव में ये 2025 में जो यहाँ पे होने वाला है दिल्ली में, यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार लड़ा करके और जीत हासिल करें और आगे बढ़े। नमस्कार, मैं जय निवास। जैसा कि हमारे सामने मौजूद है प्रमोद कुमार राजपूत और अभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दक्षिणी दिल्ली जिला परिषद का एक बैठक हुआ और बैठक में वार्षिक रिपोर्ट रखी गई। रिपोर्ट में क्या कुछ हुआ, आइए हम प्रमोद कुमार राजपूत से जानते हैं। जी सर, आज की रिपोर्ट में क्या कुछ खास था? आज की रिपोर्ट में तैयारी था, जो पिछले जो काम नहीं हो पाए थे उसको दोबारा याद किया है और आगे हमने जो अगले साल में जो काम करना है उसको बढ़ चढ़ करके पूरा उसका तय किया है और हम कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत करते हुए आगे जो जन सेवा है, गरीब मजदूरों की जो आवाज़ है, जहाँ शोषण हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग संघर्ष करने के लिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अगर दिल्ली प्रदेश इकाई की बात करें तो चुनाव में बढ़ चढ़ कर या चुनाव के लिए क्या रणनीति इस बार बनाने वाली है विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, जहाँ भी हमारा समझौते के तहत जो सीट मिलेगी उसके लिए हम लोग लड़ेंगे, कोशिश करेंगे हम लोग और उसी की तैयारी कर रहे हैं चुनाव के लिए हम। पिछले साल इस जिले से कितने प्रतिनिधि कितने सीटों पर चुनाव लड़े और इस बार की रणनीति क्या कुछ बनने वाला है? पिछले कोरोना था, पिछले साइड में तो फिर उसमें था, हमारे कई साथी लड़े थे। जिला पार से लड़े थे, उधर से पश्चिमी दिल्ली से लड़े थे, हमारे साउथ दिल्ली से भी लड़े थे। जहाँ तक है लड़ने का सवाल और संघर्ष करने का सवाल है, कम्युनिस्ट पार्टी आगे। क्या लगता है कि चुनाव इतनी आसानी से लड़ा जा सकता है, क्योंकि आज का चुनाव महंगा हो गया है और पैसे का चलन बहुत तेज? हम कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं, हम लोग कोई वो शराब दे करके या कोई पैसा बांट करके नहीं है। जो ईमानदार लोग हैं, जो राजनीति में ईमानदारी से चाहते, जो बदलाव चाहते हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं, वो हमारे को वोट देंगे और हमारे साथ। वोटरों को रिझाने के लिए और वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए क्या कुछ हम करेंगे? हमारी विचारधारा से उनको साथ लेकर जाएंगे, विचारधारा से उनको साथ लाएंगे। टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स, दिल्ली NCR और ऑल इंडिया। व्हाट्सएप 9991185532। आज के सम्मेलन में आपने मंच का संचालन किया, क्या कुछ अनुभव हुआ, बताइए। देखिए, मंच का संचालन करना एक बहुत ही सौभाग्य की बात है और वो भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये सब बहुत पुरानी पार्टी है। आने वाले समय 2025 में 100 साल वर्ष हमारा पूरे होने जा रहा है और आज हमें दक्षिणी दिल्ली का सम्मेलन कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी तरीके से सम्मेलन हमारा हो रहा है और चुनाव भी अभी होगा और आने वाले इलेक्शन में हम इस पे बहुत जोर शोर से लड़ने जा रहे हैं। क्या लगता है इस बार कोई प्रतिद्वंदी पार्टी आपकी बनेगी या कुछ सीट निकाल पाएंगे? प्रतिद्वंदी पार्टी बने न बने, हमारा अपना काम है। हम कम्युनिस्ट पार्टी के लिए लड़ते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए लड़ते रहेंगे और जिताएंगे और आगे बढ़ेंगे। इस जिले में कितने सीट पर प्रत्याशी खड़े करेंगे? हम इस सीट पे कम से कम 5 से 7 सीट पे लड़ने जा रहे हैं।
उम्मीद क्या है, कितनी सीट निकलेगी? उम्मीद कम से कम 2 सीट तो जरूर निकालेंगे। आप प्रोफेसर रह चुके हैं जैसा हमें जानकारी मिली है, और इस समय अच्छा वक्ता का आपने काम किया, अच्छे टॉपिक पर बातचीत करी है। इस चुनाव के बारे में, इस जिले के बारे में, खासकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सोच के बारे में क्या कुछ अपने दर्शकों से कहेंगे? आपने 3 प्रश्न उठाया है। पहले तो दक्षिण जिला कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत पार्टी हुआ करती थी, और खासकर यहाँ ट्रेड यूनियन मूवमेंट बहुत मजबूत था। और इस ट्रेड यूनियन मूवमेंट के अंतर्गत एक मूवमेंट और भी मजबूत था, जो ट्रेड यूनियन के अंदर ही आता था, जिसे कहते हैं फार्म हाउस वर्कर्स यूनियन। वहाँ मैंने कुछ दिन काम भी किया। तो एक बात तो ये कि दक्षिण जिला कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यहाँ के जनता के दुख और दर्द के साथ संघर्ष करने में। दूसरी बात, हमारी एक खास कोशिश, वो कोशिश है कि आज के राजनीति एक विडंबना, वो विडंबना है कि मुद्दा और व्यक्ति केंद्रित विश्लेषण होता है। हम चाहते हैं नीति केंद्रित विश्लेषण, और नीति एक नीतियों से 1000 खामियां पैदा होती है, इसलिए नीति के ऊपर चोट होना चाहिए, न कि किसी मुद्दे या किसी व्यक्ति के व्यवहारों के ऊपर या व्यक्ति के कार्यों के ऊपर हमें केंद्रित करना। हमें नीति केंद्रित इस धार को बदलने की जरूरत है, और हम सब कम्युनिस्ट पार्टी। दिल्ली की सत्ता में या दिल्ली का चुनाव काफी खर्चीला है, काफी महंगा है, इसको कैसे मैनेज कीजिएगा आप लोग? कम्युनिस्ट पार्टी आज तक जहां भी चुनाव लड़ी, पैसे से नहीं लड़ी। जो इनके ईमानदार कार्यकर्ता है घर घर तक, हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है। पैसा का खेल तो आज तो पैसा लेकर के भी लोग वोट नहीं दे रहे हैं। ये पैसा बहुत दिन टिकने वाला नहीं है। हम तो आदमी की जो समस्याएं, उस समस्याओं से ही जो चेतना जगेगी, उसी चेतना के साथ हम लड़ करके कम्युनिस्ट पार्टी जीतेगी। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हम इस दौर से बाहर हो सके। मेरी चेतना का भी हस्तक्षेप जो है बहुत मजबूती। अच्छा, अंत में यह बताइए, दिल्ली में कितने वर्षों से या कितने बार आप लोगों ने चुनाव फाइट किया, और वोट फीसदी क्या रहा? देखिए, हमने हर चुनाव में हमारा कम रेट, चाहे एमएलए का हो, एमपी का बहुत कम लड़े, लेकिन एमएलए के चुनाव काफी रहे, और एमसीडी का चुनाव बहुत ताकतवर ढंग से लड़ा, और सब्जी मंडी में काफी बढ़िया वोटों से कॉमरेड प्रेम सागर गुप्ता और उसको रिप्रेजेंट किए थे। तो सवाल है कि जो स्थितियां बदली, लोगों के सोच में जो बदलाव है, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को लोग अभी नहीं चुन रहे हैं। लेकिन ये है कि हम लगातार अपने संघर्षों के माध्यम से लोगों में अपनी पैठ बना करके आप भविष्य में सुधार सकते। आज के रिपोर्ट के बारे में, आज के बैठक के बारे में क्या कुछ आप कहेंगे? हमारा रिपोर्ट में ये तैयारी हुई है, अगला विधानसभा इलेक्शन कैसे लड़ा जाए, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है उसको कैसे हल किया जाए, इसी के बारे में हमारा विचार विमर्श हुई। दिल्ली में प्रारंभ से बीजेपी, कांग्रेस और अब झाड़ू का राज्य चल रहा है। ऐसे में आप कैसे सीट तलाशते हैं और कैसे जमीन तलाशेंगे? मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूँ। हमें समझौता हमारा चला तो मैं उससे के समझौता के साथ लड़ूंगा, अगर समझौता नहीं हुआ तो अपने बल पे लड़ूंगा। क्या उम्मीद रखते हैं, कितने वोट पाएंगे और कितने सीट इस डिस्ट्रिक्ट से, इस जिले से निकालने की उम्मीद? वो तो समय बताएगा, मेहनत करना मेरा काम है। आपके कार्यकर्ता यह भी कहते हैं कि पिछले साल या कई बार अगर प्रत्याशी हमारी विधानसभा से खड़े नहीं होते हैं तो वोट किसी और पार्टी को देना पड़ता है, क्या कहेंगे? नहीं, इस बार तैयारी में है, इस बार हमारा पार्टी खड़ा हो। सम्मेलन आपने बैठे बैठे सुना, क्या कुछ अनुभूति, क्या अनुभव है, बताएंगे? देखिए, जिस तरह देश की हमारी परिस्थिति है, जिस तरह राजनीतिक पार्टियां इसमें सत्ता में है, और देश के ऊपर जो देश की जनता की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, और दिन दिन प्रतिदिन देश की जनता परेशान है, उसको देखते हुए कम्युनिस्ट पार्टी मैदान करेगी। इलेक्शन को देखते हुए कम्युनिस्ट किया जाएगा। मैदान में उतरना अलग बात है, प्रत्याशी खड़ा करना भी अलग बात है, लेकिन यहाँ दिल्ली में जिस तरह से चैलेंज चल रहा, अलग अलग पार्टी के लोग हैं, उस बीच अपने आप को आप कहाँ देखेंगे? देखिए, राजनीति में हमारा मुख्य उद्देश्य है अपने संगठन को मजबूत करना, और संगठन को मजबूत करते हुए हम इलेक्शन में तैयारी करेंगे। सीट निकालेंगे या वोट प्रतिशत बढ़ाएंगे? देखिए, सीट निकालना तो जनता का प्रयास हमारा जारी रहेगा। आपके प्रयास जारी रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद